आज हम जानेंगे कि एनएलपी का इतिहास के बारे में विस्तृत हम जानकारी जानने वाले हैं कि हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री, प्रिंसिपल और थ्री पिलर्स क्या है। इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। हम हर महान विषय की तरह एनएलपी को भी एक आकर्षक कहानी, कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जो इसकी नींव बनाते हैं। जब इस सत्र में हम हर समय में पीछे जाकर एनएलपी की उत्पत्ति को जानेंगे, इसके तीन शक्तिशाली स्तंभ न्यूरो लिंग्विस्टिक और प्रोग्रामिंग को समझेंगे, तो मिलकर मानव उत्कृष्टता का रहस्य खोलने वाले हैं। ह्यूमन एक्सीलेंस का हम रहस्य यहाँ पर हम खोलेंगे। हम आप सब बहुत जिज्ञासु हैं और हम एक बड़ी ऊर्जा के साथ आप आज सुन रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम एनएलपी की और सरल भाषा में और उसका शक्तिशाली परिचय की बात करेंगे। द सिंपल एंड पावरफुल डेफिनेशन ऑफ एनएलपी। तो ये एनएलपी आखिर है क्या, जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं। आपने शायद इसे माइंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन का जादू या सफलता का विज्ञान जैसे नामों से सुना होगा। ये सब बातें कुछ हद तक सही हैं, लेकिन एनएलपी का असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यवहारिक है। सबसे सरल शब्दों में एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मानव उत्कृष्टता का अध्ययन है। यह इस बात का अध्ययन है कि सफल लोग जो करते हैं वो कैसे करते हैं, वह क्यों पर नहीं, बल्कि कैसे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे हम ऐसे समझें, एनएलपी आपके दिमाग का यूजर मैनुअल है। हम इसे यह हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है, भाषा का कैसे उपयोग करता है, उस जानकारी को कैसे व्यवस्थित करता है, कैसे हम अपना व्यवहार के पैटर्न को बदल कर हम जैसा चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। अब हम बात करेंगे द थ्री पिलर ऑफ एनएलपी, रिकंस्ट्रक्टिंग द नेम। एनएलपी का पूरा राज इसके नाम में ही है। हम पहले भी बात कर चुके हैं। हम इसको और दूसरे उदाहरणों से हम आगे समझते हैं कि एनएलपी में न्यूरो ये क्या है। हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हमारे दिमाग से संबंधित है। हमारे दिमाग में 87 लाख न्यूरॉन्स है। बताइए हमारा मस्तिष्क कितना शक्तिशाली, उनको कैसे कंट्रोल करता है, उनके केमिकल इम्बेलेंस को कंट्रोल करता है। ये हम सब समझने वाले हैं कि कैसे हमारा केमिकल इम्बेलेंस हो जाता है, हार्मोनल हमारा चेंजेस हो जाता है, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, या सब हम आगे बढ़ेंगे। या इस बारे में हम अपनी पांच इंद्रियां, हम पांच इंद्रियां हमारे पास हैं। हम देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, सुनते हियर, हम टच करते हैं, स्मेल करते हैं, हम फील करते हैं। के माध्यम से हम बाहरी दुनिया की जानकारी को ग्रहण और प्रोसेस करते हैं। जब आप एक सेब को देखते हैं तो विजुअल, तो आपका दिमाग उस जानकारी को प्रोसेस करता है। आप जब उसे काटते हैं तो उसकी आवाज सुनते हैं, तो ऑडिटरी, और फिर उसे खाकर उसका स्वाद, बनावट महसूस करते हैं, तब ये न्यूरो प्रक्रिया पूरी होती है। ऐसे ही लिंग्विस्टिक की बात करते हैं। यह क्या है? यह भाषा के उपयोग से संबंधित है। दोनों शाब्दिक शाब्दिक वर्बल और नॉन वर्बल। यह इस बारे में है कि हम अपने न्यूरो अनुभवों को अर्थ देने और उनसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का कैसे उपयोग करते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल तो हम बिना बोले कैसे करते हैं, वर्बल हम कैसे बोल के करते हैं। तो ये चीजें हम आगे बात करेंगे। हम उसका एक एग्जाम्पल है, जब आप उस सेब को के अनुभव को किसी और को बताते हैं, आह क्या रसीला, मीठा, तो आप अपने आंतरिक अनुभव को शब्दों में ढाल रहे होते हैं। आपकी शारीरिक भाषा भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप जैसा बोलते हैं आप वैसा बनते भी तो हैं। ऐसे थॉट प्रोसेस आपके शरीर में जाती भी तो है। आप नेगेटिव बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो गलत भाषा आपके शरीर में जाती है, आपके माइंड में जाती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको स्टोर कर लेता है, पैटर्न बना लेता है कि आप ऐसे ही हैं। तो आप देखिए, जो लोग के मुंह से गलत शब्द बार बार निकलते हैं, उससे निकलते हैं कि उनके अब सबकॉन्शियस माइंड मान चुका है ये ऐसे व्यक्ति है, इनको तो गाली इनका देना इनको अधिकार है। तो ये सब चीजें, हमारा ये लैंग्वेज, हमारा लिंग्विस्टिक उसमें काम करता है। और हम चलते हैं प्रोग्रामिंग, हमारा सॉफ्टवेयर। ये हमारे व्यवहार और विचारों के उन पैटर्न का प्रोग्राम से संबंधित है जिन्हें हम आदतन चलाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह हमारे दिमाग में भी आदतें, विश्वास और रणनीतियां इंस्टॉल होती है। हर सुबह उठकर सबसे पहले हम अपना फोन चेक करने की आदत प्रोग्राम है हमारा। कल ऐसा मत करिए, आप देखिए कैसा लगेगा आपको। किसी खास स्थिति में घबरा जाना भी एक प्रोग्राम है। हमने फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम को पहले भी सीखा था।
एनएलपी हमें सिखाता है कि हम इन पुराने अनुपयोगी प्रोग्राम्स को रीप्रोग्राम करते जाएं, अधिक सशक्त प्रोग्रामिंग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ जो अनुपयोगी हमारे प्रोग्राम को डिलीट कर दें और नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर लें, लाइफ को अच्छा बना लें। यही तो हमें प्रोग्रामिंग करना है। फ्यूचर प्रेसिंग, आप एक फिर विजुलाइज कीजिए, आप किसी पुरानी आदत जैसे प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल की आदत को एक नए प्रोडक्टिव प्रोग्राम में बदलते जा रहे हैं। ये एनएलपी आपको देता है। देखिए, ये प्रोक्रास्टिनेशन लगभग 90% लोगों में पाई जाती है। आज का काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, सुबह का काम शाम को कर लेंगे। ये प्रोक्रास्टिनेशन है, एक तरह का ये हमारा एक मानसिक तनाव नहीं कह सकते, एक मानसिक बीमारी जैसी है वो प्रोक्रास्टिनेशन। तो उसको से भी ओवरकम हम एनएलपी से कर सकते हैं। हम एक बहुत ब्रीफ में उनका एक इतिहास बताता हूँ एनएलपी का। एनएलपी कोई एक आकस्मिक खोज नहीं थी, हालांकि ये हमारे भारतीय इतिहास का हिस्सा था, लेकिन चूंकि हमारे पास अब साहित्य नहीं बचा, तो यूएस और यूके ने उन साहित्य को उस समय हमारे यहाँ से ले गए होंगे, उस पर रिसर्च करी, पुस्तकें लिखी। आज हम उनकी पुस्तकों को पढ़कर लोगों को एनएलपी और बाकी चीजें हम सिखा रहे हैं। 1970 के दशक में कैलिफोर्निया के दो व्यक्ति, रिचर्ड बैंडलर और एक हमारे मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, और जॉन वाइंडर जो कि एक भाषा विज्ञान के प्रोफेसर थे, उन्होंने इसका अ, खोज तो नहीं कहूंगा, प्रारंभ किया कह सकता हूँ दोबारा से। एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्यों कुछ चिकित्सक लगातार दूसरों की तुलना में बेहतर और तेजी से परिणाम प्राप्त करते हैं। आपने देखा ना, अरे यार ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, या ये थेरेपिस्ट बहुत अच्छा है, ये हम में से ये थेरेपी बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा ये इसके मेडिटेशन करती है, बहुत अच्छा ये हिप्नोटाइज करती है। तो ये उसका बड़ा रीजन होते हैं। इसी तरह मॉडलिंग, उन्होंने तीन साधारण थेरेपिस्ट का अध्ययन करने का फैसला किया। एक असाधारण थेरेपिस्ट थे, उनका अध्ययन किया। रिसर्च पल्स, फिट्स पल्स, ये थेरेपी गेस्टाल्ट थेरेपी के संस्थापक थे। वर्जीनिया सेटर, विश्व प्रसिद्ध फैमिली थेरेपिस्ट थे। मिल्टन एरिक्सन, आधुनिक हिप्नोथेरेपी के जनक इनको माना जाता है। सफलता के हमारे जो पैटर्न होते हैं, बेंडलर और ग्राइंडर ने उनके काम करने के कैसे पर ध्यान केंद्रित किया, क्यों पे नहीं, कैसे पर। उन्होंने उनके भाषा पैटर्न, शारीरिक हाव भाव और विचार प्रक्रियाओं को डिकोड किया। उन्हें बहुत सारे लोगों का रिसर्च किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे काम किया उनने, उनका पैटर्न, कंटिन्यू पैटर्न क्या है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, सबको उन्होंने उस पर बहुत रिसर्च किया। बहुत सारी बुक उन्होंने लिखी। उन्होंने पाया कि सभी सफल लोगों में कुछ समान पैटर्न थे। इन्हीं पैटर्न को इकट्ठा करके उन्होंने एक मॉडल बनाया, जिसे कोई भी सीखकर वैसे उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर सकता है, और ये मॉडल का नाम है एनएलपी। तो हमने जाना कि एनएलपी कोई टूल नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण है। जो हमने एनएलपी को जाना, क्या है इसके तीन स्तंभ, क्या है इसका जन्म कैसे हुआ, यह जानना महत्वपूर्ण है कि एनएलपी सिर्फ तकनीकों का संग्रह नहीं है, यह दुनिया को देखने का एक नजरिया है। यह जिज्ञासा, लचीलेपन और इस विश्वास पर आधारित है कि इंसान के अंदर उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता होती है। उससे बताना मतलब हमें जामवंत बन के हनुमान जी बनना है, तो आपको बताना है कि भाई आप ये कर सकते हो। हम लोग को जान जो थेरेपिस्ट है, उनको जामवंत बनना है कि आप हनुमान जी को बताओगे भाई आपको ये करना है। ऐसे ही हमें लोगों को बता के उनके जीवन में बदलाव, जीवन में अच्छाइयाँ प्रदान करना है। ये इसका एक उद्देश्य है। जब हम एनएलपी का क्या और क्यों को समझ चुके हैं, तो हम इसके कैसे की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। अपने अगले टॉपिक में हम उन शक्तिशाली मान्यताओं को पर बात करेंगे, जो इस पूरी कला की हमारी नींव है। ये हमारा तीसरा पार्ट आज का हम